हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल। ये है iQOO Neo 9 Pro और ये है Samsung Galaxy S23। इन दोनों फोन को मैंने अच्छे से टेस्ट किया है। आप लोगों की ओर से मुझे लगातार कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि भाई Samsung Galaxy S23 लेना चाहिए या फिर iQOO Neo 9 Pro। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, दोनों ही फोन अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं। कौन सा फोन किस यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, सारी चीजें मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से शेयर करता हूं। कहीं मत जाइए मुझे छोड़कर। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक भी नहीं करते और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपके लिए खुद से फोन को बाय करता हूं और इसे अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आता हूं। तो इन सारी चीजों में काफी ज्यादा टाइम लगता है। आप में से काफी सारे लोग अच्छे से जानते भी होंगे। उम्मीद है आप मेरी फीलिंग की कदर करेंगे और मुझे दिल से सपोर्ट करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियोस को लाइक भी करते रहिए। चलिए सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो Samsung Galaxy S23 आपको फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल के अंदर 45,000 रुपीज में मिल जाएगा और iQOO Neo 9 Pro आपको Amazon सेल के अंदर 32,000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप इन दोनों फोन की डिजाइन को देख लीजिए। दोनों ही फोन लाइट वेट हैं, हाथ में बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होते। इसी के साथ दोनों ही फोन को हाथ में ग्रिप करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। अब सवाल मन में यह आता है, दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा प्रीमियम है? तो डेफिनेटली Samsung Galaxy S23। इसके पीछे का जो रीजन है, ये जो सेंटर में आपको फ्रेम दिख रही है वो एल्यूमिनियम की है, जिसकी वजह से ये फोन काफी सॉलिड और प्रीमियम फील होता है। इसी के साथ फोन की साइज को भी देखोगे तो काफी कॉम्पैक्ट साइज का फोन है। दोनों ही फोन के रियर साइड पर आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है। सैमसंग में फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोडक्शन ऑफर की गई है, जबकि iQOO Neo 9 Pro में शॉर्ट सेंसेशन की प्रोडक्शन ऑफर की गई है। अब दोस्तों किस फोन की प्रोडक्शन ज्यादा बेटर है? तो डेफिनेटली Samsung Galaxy S23। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों में से कोई भी फोन को ले, डे 1 से ही टेम्पर ग्लास और बैक केस लगा के ही फोन को यूज करना, क्योंकि आजकल दिल और शीशे बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। अब दोस्तों हम में से काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको बड़ी साइज का फोन चाहिए, तो फिर उनको iQOO Neo 9 Pro अच्छा लगेगा। और कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको कॉम्पैक्ट साइज का फोन चाहिए, तो फिर उनको S23 अच्छा लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों, डिजाइन और साइज एक सब्जेक्टिव चीज है जिसमें सबकी चॉइस डिफरेंट रह सकती है। मेरी जो चॉइस है वो मुझे कॉम्पैक्ट साइज के फोन पसंद है। आपकी क्या चॉइस है? बड़ी साइज के फोन पसंद है या फिर कॉम्पैक्ट साइज के फोन आपको पसंद है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइए। काफी सारे लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए आपकी क्या चॉइस है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। डिस्प्ले की बात करने से पहले मैं आपको आउटडोर कंडीशन में लेकर चलता हूं, सूरज की रोशनी में। दोनों ही फोन को मैंने फुल ब्राइटनेस पर सेट किया हुआ है और एडेप्टिव ब्राइटनेस को भी ऑफ कर दिया है। आप खुद से जज कर सकते हैं किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। आउटडोर कंडीशन में ही ये वीडियो शूट हो रही है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। चीजें क्लियर होनी चाहिए, किसी भी टाइप का शक नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो दोनों ही फोन की डिस्प्ले विजिबल हैं, लेकिन ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले iQOO Neo 9 Pro की है। दोनों ही फोन में AMOLED डिस्प्ले ऑफर की गई है। Samsung Galaxy S23 में 6.1 इंच की एक कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जबकि दूसरी ओर iQOO Neo 9 Pro में 6.78 इंच की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले है और गेमिंग खेलते वक्त इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक जाता है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। दोनों ही फोन की बेजल की ओर नजर करोगे तो काफी पतले बेजल हैं, चीन भी काफी ज्यादा पतली है, नियरली आप फुल स्क्रीन बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही फोन में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है। डिस्प्ले को लेकर मुझे दोनों ही फोन से कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। अमेजिंग क्वालिटी की डिस्प्ले दोनों ही फोन में ऑफर की गई है। कंटेंट देखने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। AMOLED डिस्प्ले है तो जो कलर्स की एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड भी हम चेक कर लेते हैं। दोनों ही फोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी फास्ट है। इसी के साथ दोस्तों दोनों ही फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर ऑफर किए गए हैं। दोनों ही फोन की जो साउंड क्वालिटी है वो लाउड है, लेकिन जो बेस है वो iQOO Neo 9 Pro में आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों परफॉर्मेंस में कौन सा फोन अच्छा परफॉर्म करेगा? तो दोनों ही फोन में हमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में सेम प्रोसेसर है, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में कौन सा फोन सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है? स्पीड टेस्ट, वीडियो रेंडरिंग, रैम मैनेजमेंट, सारी चीजें मैं आपको चेक करवा देता हूं। मेरे राइट हैंड साइड पर Samsung Galaxy S23 जो कि एक कॉम्पैक्ट फोन है एंड लेफ्ट साइड पर iQOO Neo 9 Pro जो कि थोड़ा बड़ा साइज का फोन है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में से सारी एप्लीकेशन हमने क्लियर कर दी है। दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्पीड टेस्ट कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले Jio Saavn, तो स्लाइडली यहाँ पर Samsung आगे था। Spotify, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं iQOO Neo 9 Pro आगे है।
एम इंडिकेटर, तो यहाँ पर भी कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक साथ ही ओपन हुए हैं। ओला, तो यहाँ पर भी दोनों ही फ़ोन एक साथ ओपन किया। ओपेरा, यहाँ पर एप्पल की वेबसाइट, तो सबसे पहले सैमसंग ने यहाँ पर लोड की है। इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट एक साथ ही ओपन हुआ है। प्ले स्टोर, तो स्लाइड यहाँ पर सैमसंग आगे था। कैलकुलेटर, दोनों ही फ़ोन एक साथ ओपन किया है। यूट्यूब, तो सैमसंग ने पहले ओपन किया। उबर, तो यहाँ पर भी दोनों ही फ़ोन एक साथ ओपन किया है। अमेज़ॉन, तो दोनों ही फ़ोन एक साथ ओपन किया है। फ्लिपकार्ट, तो ये भी दोनों ही फ़ोन एक साथ ओपन किया है। टेम्पल रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं iQOO Neo 9 Pro ने सबसे पहले ओपन किया है और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S23 अभी भी लोड कर रहा है। सबवे सफर, क्लियरली देख सकते हैं iQOO Neo 9 Pro ने पहले ओपन किया है। काइन मास्टर, ठीक है, चलिए ऐड आ गई, इसके लिए पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर हम वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करवाते हैं। अब दोस्तों ये दोनों ही फ़ोन में सेम फाइल है, 30 सेकंड की फाइल है। हम यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग करवाते हैं। फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन दोनों का हमने सेम रखा है, 1 2 3। देखते हैं कौन सा फ़ोन सबसे पहले यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग करता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं iQOO Neo 9 Pro आगे यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर iQOO ने सबसे पहले वीडियो रेंडरिंग कर लिया है और अभी भी सैमसंग यहाँ पर। अब दोस्तों रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं, कितनी एप्लीकेशन एक्टिव मोड में है और कितनी मतलब कि रीओपन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जियो सावन, तो दोनों ने यहाँ पर ओपन करके रखा है। इसके बाद चलते हैं स्पॉटिफाई, तो दोनों ने रीलोड किया। एम इंडिकेटर, तो ये भी दोनों ने रैम के अंदर रखी है। ओला, तो ये भी रैम के अंदर है, किसी ने मतलब कि रीलोड नहीं किया है। ओपेरा, तो ये भी रैम के अंदर ही है, किसी ने रीलोड नहीं किया। इंस्टाग्राम, तो ये भी रैम के अंदर ही है, किसी ने रीलोड नहीं किया है। प्ले स्टोर, ये भी किसी ने रीलोड नहीं किया, रैम के अंदर ही है। कैलकुलेटर, ये भी दोनों ने रैम के अंदर रखा था। इसके बाद यूट्यूब, ये भी रैम के अंदर ही है, किसी ने रीलोड नहीं किया। उबर, तो ये सैमसंग ने रीलोड किया, iQOO ने रैम के अंदर रखा था। अमेज़ॉन, तो ये भी किसी ने रीलोड नहीं किया, रैम के अंदर ही था। फ्लिपकार्ट देख लेते हैं, ये भी किसी ने रीलोड नहीं किया है। टेम्पल रन देख लेते हैं, किसी ने रीलोड नहीं किया, रैम के अंदर एक्टिव कंडीशन में है। सबवे सफर, तो दोनों ने रैम के अंदर एक्टिव रखा है। और फाइनली काइन मास्टर, ये भी किसी ने रीलोड नहीं किया है, रैम के अंदर ही मौजूद है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही फोन एप्लीकेशन को स्पीडली ओपन कर लेते हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है टाइम के अंदर कि भाई एप्लीकेशन इसने लेट ओपन की, इसने सबसे पहले ओपन की, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी के साथ दोनों ही फोन का रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो रैम मैनेजमेंट को लेकर भी मुझे दोनों ही फोन से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। लेकिन जब बात आती है वीडियो रेंडरिंग की, तो वहां पर आपने क्लियरली देखा iQOO Neo 9 Pro ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब स्पीडली वीडियो को रेंडर कर देता है। अब दोस्तों गेमिंग की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में जेंशन, इंपैक्ट, BGMI ये सभी गेम आप हाईएस्ट सेटिंग पे खेल सकते हैं। कैजुअल गेमिंग 15 मिनट आधा घंटा आपने खेल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S23 जो फोन है वो स्पेशली गेमर्स के लिए नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे इसमें बड़ी बैटरी नहीं है, तो उसकी वजह से बैटरी बैकअप हमें कम देखने को मिलता है। उसकी वजह से ये फोन कोई स्पेशली गेमर्स के लिए नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन जब बात आती है हैवी गेमिंग की, मतलब कि अगर आपकी प्रायोरिटी बस गेमिंग ही है, तो यहां पर iQOO Neo 9 Pro काफी अच्छा परफॉर्म करता है। आज के टाइम पर गेमिंग के लिए सबसे अच्छा फोन iQOO Neo 9
Pro है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन से। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो सारी चीजें मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूं। क्योंकि दोनों ही फोन में प्रोसेसर तो सेम है, लेकिन iQOO में डेडिकेटेड Q1 चिप ऑफर की गई है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में इसका एडवांटेज मिलता है। जो भी आप प्रोसेस करवाते हो वो शेयर हो जाती है, काम तेजी से होता है और फोन हीट भी नहीं होता और बैटरी कंजप्शन भी कम होता है। अभी आगे बैटरी लाइफ की बात करते हैं। गेमिंग की बात करें तो कोई भी गेम हो, एस्पालाइन, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सभी स्मूथ तरीके से चलती है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है Q1 चिप। गेमिंग करते वक्त लेफ्ट साइड पर गेमिंग टूल्स आते हैं, इसमें आप 3 चीजें कर सकते हैं। गेमिंग के फ्रेम रेट को बूस्ट कर सकते हैं अप टू 144 हर्ट्ज तक, डिस्प्ले क्वालिटी को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं एंड रिजोल्यूशन को भी आप बढ़ा सकते हो। इसी के साथ जो गेम सपोर्ट करती है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वहां पर कांस्टेंट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों दोनों ही फोन का जो 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है वहां पर UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप है, जबकि 256GB वाला जो वेरिएंट है वहां पर UFS 4.0 का स्टोरेज का टाइप है। तो ऑब्वियसली 256GB वाला जो वेरिएंट है वो ज्यादा बेटर है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट से। अब प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंस इतना भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो 256GB वाला जो वेरिएंट है वो ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों बैटरी बैकअप को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई Samsung Galaxy S23 का बैटरी बैकअप कैसा है और iQOO Neo 9 Pro का बैटरी बैकअप कैसा है, तो वो भी मैं आपसे क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर आपको Samsung में 3900 mAh की बैटरी ऑफर की गई है, बट आप फोन को हैवी यूज करोगे, जैसे कि ज्यादा गेमिंग करना, वीडियो लंबे समय तक देखना, कंटिन्यूअसली रील्स देखना, तो उस कंडीशन में इस फोन को दिन में 2 मरतबा आपको चार्ज करना होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो एक दिन इस फोन की बैटरी आराम से चल जाती है। दूसरी चीज, बॉक्स में Samsung ने चार्जर नहीं दिया है और ये फोन 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इस फोन को 0 to 100% चार्ज करोगे तो अराउंड 65 मिनट का टाइम लगता है। जबकि दूसरी ओर दोस्तों iQOO Neo 9 Pro में 5180 mAh की बैटरी ऑफर की गई है। मुझे नॉर्मल यूसेज में एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप देखने को मिला है, लेकिन जब मैंने फोन को थोड़ा सा हैवी यूज किया तो फिर मुझे एक दिन का बैटरी बैकअप iQOO Neo 9 Pro में देखने को मिला है। अब हम में से काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो स्क्रीन ऑन टाइम की बात करते हैं, मतलब कि भाई स्क्रीन ऑन टाइम क्या है दोनों ही फोन का, तो मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो स्क्रीन ऑन टाइम का फैक्टर है वो डिपेंड करता है आपके यूसेज पैटर्न पर। मेरा जो यूसेज है वो कुछ अलग होगा, आपका जो यूसेज है वो कुछ अलग होगा, तो ये चीज डिपेंड करती है आपके यूसेज पैटर्न पर। अब दोस्तों iQOO Neo 9 Pro की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो है ये 120 वॉट का फास्ट चार्जर, जो आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा, अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। और इस फोन को 0 to 100% फुल चार्ज करने में अराउंड 25 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि बैटरी भी बड़ी है और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है। तो बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड के मामले में क्लियरली विनर है iQOO Neo 9 Pro। अब दोस्तों कैमरा का क्या हिसाब किताब है वो भी मैं आपको सिंपल चीजों में एक्सप्लेन कर देता हूं। Samsung Galaxy S23 में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप ऑफर किया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है। दूसरी ओर iQOO Neo 9 Pro के रियर साइड पर आपको ड्यूअल कैमरास का सेटअप ऑफर किया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। यहां पर कोई भी फालतू सेंसर iQOO ने ऑफर नहीं किया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो iQOO Neo 9 Pro में सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। अब दोस्तों यहां पर मैंने दोनों ही फोन के मेन कैमरा सेंसर से कुछ फोटो कैप्चर किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। Samsung Galaxy S23 की जो क्वालिटी है वो नेचुरल साइड है, मतलब कलर्स को नेचुरल रखने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर iQOO Neo 9 Pro में फोटो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सैचुरेटेड है, मतलब कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट करता है और शार्पनेस भी ज्यादा है। ये कुछ और कैमरा सैंपल हैं जो मेन कैमरा सेंसर से कैप्चर किए गए हैं, तो सभी में यही चीज नोटिस होती है। अब ये जो लीव्स हैं उसमें भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि भाई iQOO Neo 9 Pro में थोड़े सैचुरेटेड कलर हैं। डिटेल्स दोनों में अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, लेकिन कलर्स iQOO थोड़े बूस्ट करता है। तो ये चीज आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है कि भाई आपको नेचुरल साइड फोटो चाहिए या फिर थोड़े शार्प और सैचुरेटेड कलर वाले फोटो चाहिए, तो उस कंडीशन में iQOO Neo 9 Pro अच्छा परफॉर्म करता है। अब दोस्तों ये जो फोटो सैंपल है वो पोर्ट्रेट मोड से लिया गया है, तो पोर्ट्रेट मोड में मुझे iQOO अच्छा लगा। अब दोस्तों ये चीज जरूरी नहीं है कि जो फोटो मुझे अच्छी लगी है वो आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, सबकी चॉइस डिफरेंट होती है। ये फोटो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से ली गई है, तो यहाँ पर मुझे सैमसंग अच्छा लगा। उसके पीछे का रीजन iQOO में जो सनलाइट है वो थोड़ी ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है। हालांकि इस चीज को नॉर्मल एडिटिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फोटो
फोटो मैंने नाइट में कैप्चर की है, तो यहाँ पर मुझे iQOO Neo 9 Pro की फोटो ज्यादा अच्छी लगी। आपकी क्या चॉइस है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, तो दोनों ही फोन के रियर कैमरा से ये वीडियो शूट हो रही है 4K 60 FPS पर। स्टेबिलाईजेशन देख लीजिए, सैमसंग की वीडियो काफी स्टेबल है, जबकि iQOO में हल्के हल्के जिटर देखने को मिलते हैं। वीडियो क्वालिटी के मामले में सैमसंग गैलेक्सी S23 काफी ज्यादा बेटर है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं iQOO Neo 9 Pro से। सेल्फी कैमरा में भी सैमसंग गैलेक्सी S23 अच्छा परफॉर्म करता है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं iQOO Neo 9 Pro से। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं आपको शॉर्ट और सिंपल चीजों में कहूं, तो अगर आपकी प्रायोरिटी फोटो और वीडियो दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप सैमसंग गैलेक्सी S23 को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कि भाई मुझे मेन कैमरा सेंसर से अच्छी फोटो मिलनी चाहिए, इसी के साथ पोर्ट्रेट फोटो भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सिनेमेटिक होनी चाहिए, मैं वीडियो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, फोटो क्वालिटी की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में iQOO Neo 9 Pro भी अच्छा है। अब दोस्तों कॉल क्वालिटी की बात करूं तो दोनों ही फोन की कॉल क्वालिटी अच्छी है। दोनों ही फोन में आप बिना अनाउंस मतलब कि चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी के साथ 5G नेटवर्क की बात करूं तो मैंने दोनों ही फोन में 5G नेटवर्क को चेक किया, दोनों ही फोन में अच्छी परफॉर्मेंस है। 5G को लेकर भी मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। IP68 की रेटिंग आपको सैमसंग में देखने को मिल जाएगी, iQOO में देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों iQOO Neo 9 Pro में आपको IR ब्लास्टर सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप होम अप्लायंसेस को एज अ रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि ये चीज सैमसंग में नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो दोनों ही फोन Android 14 पर रन करते हैं, तो यहां पर भी लेटेस्ट वर्जन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। iQOO में आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पेज के अपडेट देखने को मिलेंगे, जबकि सैमसंग में एंड्रॉइड अपडेट 4 साल के हैं और सिक्योरिटी पेज अपडेट 5 साल के देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं सैमसंग का जो One UI है वो सबसे अच्छा UI माना जाता है, तो मैंने पर्सनली जितना टेस्ट किया तो मुझे सैमसंग का One UI का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा लगा अगर इसे हम कंपेयर करते हैं iQOO के फन टच UI से। अब दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि भाई कौन सा फोन किस यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, तो सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S23 की बात करते हैं कि भाई ये फोन किन लोगों के लिए है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कैमरास अच्छे होने चाहिए, दूसरी चीज कि भाई मुझे एक कॉम्पैक्ट साइज का फोन चाहिए, इसी के साथ इन हैंड फीलिंग भी प्रीमियम होनी चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, मैं गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में आप सैमसंग गैलेक्सी S23 को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दो चीजों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक तो है बैटरी लाइफ, जो कि अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो दिन में 2 मरतबा इस फोन को चार्ज करना पड़ेगा। नॉर्मल यूज है तो आराम से आपका एक दिन निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, इस फोन के अंदर आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता, और अगर आप 25 वॉट की स्पीड से अगर आप इस फोन को चार्ज करते हो तो इस फोन को चार्ज होने में अराउंड 65 मिनट का टाइम लगता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों iQOO Neo 9 Pro किन लोगों के लिए है, तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कि भाई मुझे हार्ड कोर गेमिंग चाहिए, मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। दूसरी चीज बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए और फोन 0 to 100% 25 मिनट में फुल चार्ज हो जाना चाहिए। इसी के साथ मेन कैमरा सेंसर से अच्छी फोटो कैप्चर होनी चाहिए, पोर्ट्रेट मोड से थोड़ी सिनेमेटिक फोटो कैप्चर होनी चाहिए, कंटेंट वॉचिंग के लिए थोड़ी बड़ी डिस्प्ले होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आप iQOO Neo 9 Pro को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इन दोनों फोन में से आप कौन सा एक फोन कंसीडर करोगे, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। मैंने काफी सारे लोगों को रिप्लाई दिया है, ये आप देख सकते हैं, तो जितना हो सके मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। शुक्रिया।